जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन के पार्टनरशिप फंडामेंटल्स गलत लिखा है यहाँ पर, पार्टनरशिप अकाउंट्स में, क्योंकि यूनिट 2 चल रही है गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली, जहां हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं दोस्त। आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 की। ए बी सी एंड डी चार पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। ए बी सी एंड डी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोस्त इनका इक्वल। आफ्टर दैट इन्होंने एग्री करा है चेंज करने के लिए, 3322 कर रहे हैं अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ये इनका ओल्ड रेशियो है दोस्त, और अब जो आएगा वो इनका न्यू रेशियो है 3322। 3 3 6 2 8 और 2 10। गुडविल है जो फर्म की वो है 20,000 रुपीज। नेसेसरी जर्नल एंट्री, सबसे पहली बात समझना, अगर ये गुडविल बैलेंस शीट वाली होती तो मैं इन्हें ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देता, तीनों चारों पार्टनरों को डेबिट कर कर गुडविल को क्रेडिट कर कर, पर ये गुडविल है वैल्यूड वाली, यानी प्रॉफिट से जो गुडविल बनती है। इसके लिए मुझे एडजस्ट करने के लिए दोस्त सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। 2 लाइन छोड़ दे रहे हैं गुडविल की एंट्री के लिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए बी सी और डी ए बी सी और डी ओल्ड रेशियो क्या है इनका 1/4 1/4 1/4 और 1/4। न्यू है दोस्त 3322, 3/10 3/10 2/10 और 2/10। एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा यहाँ पर, 4 5 जो 20, 3 2 जो 6, 5 में से 6 गए, माइनस का 1/20, माइनस में आते क्या बता देंगे वैसे, गेन कर रहा है। अगेन एलसीएम लेंगे 20, 5 इधर अगेन आ जाएगा आपका 6, ये भी आएगा माइनस का 1/20। सर माइनस का आते ही गेन कैसे हो जाता है, क्योंकि ओल्ड में से जब न्यू माइनस होता है, मैं तो लगा था ओल्ड ज़्यादा होना चाहिए न्यू कम होना चाहिए, पर किसी वजह से न्यू ज़्यादा है दोस्त। यहाँ पर 25% दिख रहा है इनको शेयर कहीं ना कहीं, और ये 30%, तो इन्हें फ़ायदा हुआ है। इनकी बात करें, 4 5 जो 20, 2 2 जो 4, इनको 1/20 से सेक्रीफाइस किया है, और ये अगर 1/20 सेक्रीफाइस है तो लास्ट वाला भी ऐसा ही होगा 1/4, यानी एलसीएम लेंगे तो 5 में से 4 गए, 1/20, ये भी 1/20 से क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। तो बेसिकली ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सी और डी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिट होंगे। ऐसे 20,000 रुपये में जो गुडविल है 20,000 की, उसमें 1/20 का इनका हिस्सा लगा दिया जाएगा, 2 2 1। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखी है मैंने, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व्स के नाम से दोस्त, एक बार जरूर देख लेना। 1000 रुपये से ये लोग क्रेडिट हो जाएंगे, 1000 रुपये से ये लोग डेबिट हो जाएंगे। तो ए और बी डेबिट होंगे। यहां पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। यहां भी 1000 आएगा, यहां भी 1000 आएगा, यहां भी 1000 आएगा, और यहां भी 1000 आएगा। ये लिखेंगे गुडविल ऑफ ₹20,000 एडजस्टेड। 20,000 रुपए गुडविल एडजस्ट करेंगे, सी और डी सेक्रीफाइस हुए क्रेडिट होंगे, ए और बी गेन कर रहे हैं डेबिट होंगे। बहुत आसान है ये,
सिंपल है, 7-8 इलस्ट्रेशन की तरह ही है 9 वाला, बस वहां पर कोई एक पार्टनर गेन नहीं कर रहा था ना सेक्रीफाइस कर रहा था, कोई एक पार्टनर गेन कर रहा था एक सेक्रीफाइस, है दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और दो पार्टनर गेन कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव में आंसर आता है तो सेक्रीफाइस है, नेगेटिव में आता है तो गेन है। ऐसा तब जब आप ओल्ड माइनस न्यू लगाते हो, अगर न्यू माइनस ओल्ड लगाओगे तो उल्टी हो जाएगी कहानी, प्लस में आएगा तो गेन और माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस। इलस्ट्रेशन 9 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसके बाद आपका एक इलस्ट्रेशन, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट होने से रह जाएगा, इसके बाद आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 ये था, इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं क्या क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त, अंटू, बंटू एंड चिंटू तीन पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3-4-3। अंटू, बंटू एंड चिंटू 3:4:3, 3 4 3 7 और 3 10। अकाउंट जो है फर्म के 31 मार्च को बनते हैं। पार्टनरशिप बोल रही है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेम्युनरेशन ऑफ 2000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। यानी ये बोल रहा है जो प्रॉफिट दिए हुए नीचे, इनमें से 12% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटानी है और 2000 रुपए एक पार्टनर का रेम्युनरेशन मानते हुए, तीन पार्टनर है 2000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 साल का इसका, 24 इसका, 24 इसका, 24 यानी टोटल मिला के हो गया 72,000। उनको घटाने के बाद आपका जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, करेक्ट प्रॉफिट आएगा, उस पर आपको गुडविल निकालनी है, उनका एवरेज निकालकर और परचेज ईयर इनटू कर देने हैं आपको 3। अंटू रिटायर हो रहा है और रिटायरमेंट के बाद गुडविल जो है कैपिटल अकाउंट में विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन बैलेंस शीट नहीं भी दिखता, कुल मिला के ऐसे एंट्री करनी है हमें, क्योंकि अंटू रिटायर हो रहा है पहले वाला, यानी ये रिटायरिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इसको क्रेडिट किया जाएगा। बंटू और चिंटू को डेबिट किया जाएगा कितने अमाउंट से, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बंटू एंड चिंटू क्रेडिट जो कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनरशिप को और प्रॉफिट शेयर इक्वली कर रहे हैं। इसका मतलब ये अंटू का रिटायर होने के बाद बंटू और चंटू बी एंड सी, अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो रहा है। इसका मतलब गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा दोस्त यहाँ पर, तभी काम बनेगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको यहाँ गुडविल निकालनी है, बाकी सारा काम करना है बाद में। गुडविल इक्वल्स टू नंबर ऑफ सुपर प्रॉफिट्स पर है एवरेज पर, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और नंबर ऑफ परचेज ईयर की जगह आएगा आपका 3। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। सर हम कैसे याद रखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हर साल से माइनस होगी, या रेम्युनरेशन है हर साल के माइनस होगा, या एवरेज में से माइनस होगा? तो जब फिगर्स एक जैसी हो तो आप एवरेज में से माइनस कर दो। मतलब मैं गुडविल बार बार प्रॉफिट में से माइनस करूंगा 4 बार तो भी कहानी वही आनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बार बार 4 बार माइनस करूंगा या लास्ट में एवरेज में से माइनस कर दूं। बट अगर कोई एडजस्टमेंट ऐसी है जैसे स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, लॉस बाय फायर है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो आपको उसी साल में ऐड करना है या उसी साल के प्रॉफिट में लेस करना है। मतलब ऐसी एडजस्टमेंट लाइक रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आफ्टर एवरेज प्रॉफिट भी हो सकती है, बट ऐसी एडजस्टमेंट जो किसी एक साल में हुई थी, घटना किसी एक साल में घटी थी, उसको हमें एक साल उसी साल के प्रॉफिट में एड लेस करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल्स टू सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 4 years। हम लोग ऐसे कर रहे हैं ओके तरीके से, मतलब उनके तरीका थोड़ा सा मतलब लेंदी टाइप का है। जितने साल के प्रॉफिट है उतने साल से डिवाइड दो। प्रॉफिट है 260, 275, 265, 280। 265 और 280। छब्बीस और 26 52, 60, 8 लाख, 10 लाख, 11,30,000, 11,40,000। एक मिनट भैया गलती हो रही है कुछ,
26, 26, 52 और 8, 60, 8 लाख, 10 लाख, 10 लाख 80,000, सही तो आ रहा है। 10,80,000 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हो गया। डिवाइड कर दिया आपने से 4 से, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। एवरेज प्रॉफिट आ गया 270। इस एवरेज प्रॉफिट में से एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो दोस्त, और घटा दो आप, इसे बोलेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स। तो यहाँ भी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स में से करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे, आप जो प्रॉफिट ले रखा है 2,70,000, इसमें से माइनस कर दीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और माइनस कर दीजिए आप रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन मतलब सैलरी जैसी एक चीज होती है, पार्टनर्स को दी जाती है। 2,70,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोस्त 6.5 लाख पर 12% लगेगी आपकी। कंफ्यूज मत होना क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है क्वेश्चन में, 6.5 लाख। और रेम्युनरेशन की बात करूं तो एक पार्टनर की 2,000 है, साल की 12 महीने की, वो एक महीने की 2,000 है, साल की 12 महीने और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। 2,70,000 माइनस 78,000 माइनस 12 दूनी 24 दिया 72, 198 में से 78 गए, 1,20,000 रुपये आएगा। तो जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आएंगे वो आएंगे 1,20,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3, गुडविल जो होगी वो होगी 3,60,000। अब गुडविल 3,60,000 है, पर यहाँ पर हमें गुडविल एडजस्ट कैसे करनी है, ऐसे करके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना पड़ेगा। पर यहाँ पर जब जब रिटायर होगा या कोई पार्टनर या डेथ होगी किसी पार्टनर की, तो आप न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे दोस्तों। न्यू माइनस ओल्ड से क्या फायदा होगा, क्योंकि अंटू जो है वो तो सैक्रिफाइस ही है। बंटू और चंटू ने कितना गेन किया है, बंटू गेन्स एंड चिंटू गेन। सबसे पहले गुडविल देख लो हमारी सही हो रही है नहीं हो रही है, 1,20,000 आ रही है नहीं आ रही है सर, गुडविल कहाँ आ रही है, तो एडजस्ट, हाँ गुडविल 3,60,000 आ रही है। बंटू गेन्स और चिंटू गेन्स, सबसे पहले इनका न्यू रेशियो क्या है, 1/2, 1/2। ओल्ड कौन सा लूँ, इसको तो हटा दो, 4/10 और 3/10, क्योंकि ये तो चला ही गया। अब देखते हैं कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। 5 बन जा 5, 5 में से 4 गए 1/10, 5 बन जा 5, 5 में से 3 गए 2/10। तो गेनिंग रेशियो जो आया वो आया दोस्त 1:2, 1:2। सही आया क्या गेनिंग रेशियो सर, ये तो 3/10 1/10, हाँ एक ही बात है दोस्त। अब 3,60,000 रुपए में से हमें सिर्फ इसके हिस्से की गुडविल निकालनी है, किसकी, अंटू के शेयर की गुडविल, अंटूज शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि इसे ही तो क्रेडिट करना है हमें। 3,60,000 इंटू 3/10 इसका शेयर लगाना है, ये आ जाएगी 1,08,000 रुपये, 1,08,000। तो ये तो क्रेडिट होना है, ये तो पहले ही जान लो, अंटूज कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट होना है 1,08,000 से। अब बंटू और चिंटू की बात करूं मैं, तो ये डेबिट होने हैं, बंटूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चिंटूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1,08,000 में 1:2 करो तो 1/3 और 2/3। 1,08,000 का दोस्त 1:2 करोगे ना, 1/2 और 1/3 और 2/3, तो 36,000 से ये डेबिट हो जाएगा और 72,000 से ये डेबिट हो जाएगा, 36,000 और 72,000। तो एकदम सही एंट्री बनी है। अनटूज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, जो पार्टनर रिटायर या गेन करता है, जो पार्टनर रिटायर या डेथ होती है वो हमेशा क्रेडिट होगा, और गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे, वो डेबिट हो गया, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट हो गया। कंप्लीट क्वेश्चन में 2 बात है याद रखने लगी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेम्युनरेशन माइनस करना है। ऐसे खर्चों के लिए मैंने नाम दिया था एनी एक्सपेंडिचर इज नॉर्मल इन नेचर बट इनकर्ड इन फ्यूचर। सर इनको माइनस करने का राज क्या है बेटा, अगर हम P&L अप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट के हिसाब से चलें तो हमारा प्रॉफिट अल्टीमेटली साल का यही तो रहेगा 1,20,000। P&L अप्रोप्रिएशन वाला, P&L वाला तो ये है 270 एवरेज, पर P&L अप्रोप्रिएशन वाला कितना है, सिर्फ 1,20। तो हम P&L अप्रोप्रिएशन वाले हिसाब से प्रॉफिट ले रहे हैं ताकि हमारी गुडविल कम आए।
आई होप आपको बातें अच्छी समझ में आई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए व्हाट्सअप नंबर अपना ड्रॉप कर रहा हूँ, हर वीडियो में करता हूँ मैं आपके। कोई डाउट होगा तो आप इससे पूछ लें।